नमस्कार मेरे भाई। आज चर्चा होगी एक ऐसी जॉब के बारे में जिसकी हर साल करीब करीब 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करता है। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं इस नौकरी में, इस जॉब में, जिसके लिए स्टूडेंट्स दीवाने होते हैं। और क्या कारण है जो इसे मिनी आईएएस भी कहा जाता है? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा जो इतने लाखों स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब्स इसके अंदर छिपी हुई है। यानी कि भारत में अगर दीवानगी यूपीएससी के लिए देखें तो यहां कुछ ऐसा है जिसको मिनी आईएएस कहा गया, यहां कुछ ऐसा है जो स्टूडेंट्स का ड्रीम बना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आने वाली 12 से 13 मिनट में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को खासकर वो स्टूडेंट्स देखें जो बिगनर्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली या बिल्कुल अभी फाइनल ईयर में है, जो चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद उन्हें ये जॉब मिल जाए जिसे मिनी आईएएस तक कहा गया है, उसे वो जॉब मिल जाए जो उसको आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट, ओधा और मेरे भाई ये कहूंगा इस धरती पर स्वर्ग दिखा सकती है। आखिरकार क्या है ये पोस्ट? ये है मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल। क्या है सीजीएल, क्या है चीजें, क्या है पोस्ट, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होते हैं, क्या फेज होते हैं, टीयर 1 टीयर 2 क्या है, फाइनल क्या होता है, सारी जानकारी ये 12 से 13 मिनट में मैं आपको फटाफट देने वाला हूं। और यहां से कुछ ना कुछ चीजें आने वाली हैं। इसलिए स्टूडेंट कहता है ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है, ना रुकूंगा अपनी ड्रीम जॉब पाने तक, ये मैंने खुद से वादा किया है। और ये 12-13 मिनट के बाद आपकी भी ये ड्रीम जॉब बनने वाली है। क्यों? आइए दीवानगी देखते हैं 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स का राज। तो आज से हम चीजों को देखेंगे, पूरी स्ट्रेटजी, सिलेबस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग 12 से 13 मिनट में मैं समेटता हूं। देखो मेरे भाई, पूरी की पूरी जानकारी एक बार फटाक से। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का यही था कि सर आखिरकार एसएससी सीजीएल क्या है? मेरे भाई एसएससी जो होता है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो अपने आप में सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब ध्यान से सुनो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन आपकी यही से है। कुछ ऐसी पोस्ट भी इसमें आपके पास है जो आपको कुछ सालों बाद प्रमोशन के जरिए आईएएस तक पहुंचाती हैं। इसीलिए मेरे दोस्त इसे मिनी आईएएस कहा गया है। तो हमारे पास यहीं से जानकारी जरा स्टार्ट हुई। बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। अब अगर हम देखें सर, ऑब्वियसली बात, अगर आप जान रहे हो तो 2026 के लिए तैयारी करोगे और किसी भाई को 27 के लिए भी तैयारी करनी है, तब भी यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली बात, अगर आपको देना है एसएससी का एग्जाम 2026 का सीजीएल का, तो आपको ये बताएं 2026 का जो एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन जो डेट है आपका मार्च में या अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिसका जो एग्जाम डेट होने वाली है वो मई या जून में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट समय है तैयारी करने के लिए। आपकी जो एज है मेरी भाई वो होनी चाहिए 18 से 32। और ये जो एज है आगे मैं बताऊंगा, पोस्ट वाइज थोड़ा सा वेरी भी करती है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है जी। आपके पास सर एलिजिबिलिटी क्या है? आप भाई ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, आपकी बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक ये चीज है। और उसके लिए भी है कि आपने फाइनल इस डेट तक किया गया हो। पोस्ट के जरिए नोटिफिकेशन में आपको यह भी पता चलता है कि इस डेट तक आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है जी। कि कई बार स्टूडेंट का सवाल है सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं सीजीएल दे सकता हूं? तो भैया रिजल्ट तक आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, वो भी नोटिफिकेशन आपको देखना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा तब लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए कई बार क्या करता है स्टूडेंट, जैसे फाइनल ईयर में होता है, कुछ एक महीने बस उसके बचे हैं, तो वो भी 2026 का फॉर्म डालता है। और कई स्टूडेंट सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए भी पेपर देना चाहते हैं कि सर मैं भले ही फाइनल ईयर में हूं, अभी मेरी एज नहीं हुई, या फिर अभी मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक्सपीरियंस के लिए पेपर देना चाहता हूं, दे सकते हैं, लेकिन भाई मेरे सिलेक्शन हुआ तो आप ठीक है सिलेक्टेड नहीं माने जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी जो प्रोसेस होती है मेरे भाई वो टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है जी। फिर टीयर 2 में आप जाएंगे, जब आप टीयर 2 का एग्जाम देंगे तो उसमें मेरिट बेस्ड लगती है। बट होता क्या है, जब टीयर 1 का ये मत सोचना एक एग्जाम होता है, ना 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 ना,
आपने बोला सर टीयर 1 मतलब एक पेपर नहीं भैया। होता क्या है, जब 25 से 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो उन सब का एग्जाम एक ही दिन में तो कंडक्ट हो नहीं सकता। तो एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो कई बार तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, लाखों की तादाद में, कि एक दिन में 3 शिफ्ट और प्लस कई दिनों तक, महीने तक एग्जाम चलता है। तो अगर एक दिन में 3 पेपर हुए और ऐसे करके कई दिन तक एग्जाम चला, तो कई बार तो मेरे भाई 30 शिफ्ट, 35, 40 ऐसे शिफ्ट में पेपर ये चला जाता है। ज्यादातर वो 30 से 35 शिफ्ट का ये एग्जाम, मतलब 35 पेपर होंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर इससे ये नहीं हो सकता कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ ले। क्यों? क्या पता आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा और आपकी शिफ्ट में वो भी टॉपिक आ गया जो आप छोड़ रहे थे, यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 35 पेपर है और कुछ नहीं पता आपकी कौन से शिफ्ट में क्या आएगा। लेकिन जो टीयर 2 का एग्जाम है वो एक पेपर हुआ, जैसे अभी वो एक पेपर होगा। पिछले साल वो 2 पेपर हुए थे। टीयर 1 भी 2 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन अब वो सिर्फ एक शिफ्ट में होता है। तो सिर्फ एक पेपर, एक ही पेपर से आपकी मेरिट बनेगी, तब आप सिलेक्शन लेंगे और फिर आपका फाइनल जो है कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट होगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तब जाके भैया आप सिलेक्शन पालोगे। लेकिन एक अच्छी खबर है, इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं है। सीधा बाबू नौकरी और सीधा आपके पास एक रेस्पेक्ट भरी जिंदगी स्टार्ट। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है मेरे भाई। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपके पास इसमें 3 तरह की जॉब आपको ऑफर की जाती हैं। एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन और डेस्क जॉब होती है, जिसमें एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, इन सीएसएस। और एमईए होता है, ये भी भैया काफी ड्रीम है, लेकिन इसके लिए छोटे, कम से कम टॉप 100 में आना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेलवे है। ठीक है, आपके पास सारी की सारी बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ है। ठीक है, दूसरी चीज मेरे भाई, यूनिफॉर्म वाली फील्ड जॉब भी होती है। कहते हैं ना, वो कंधे पे स्टार हो और वर्दी में हुए अलग ही जचते हो आप। वो चीजें आपके पास यहाँ, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ, सेंट्रल एक्साइज हुआ, आपके पास एसआई सब इंस्पेक्टर जिसकी आप बात करते हैं वो, लेकिन किसमें? सीबीआई में और एनआईए में। यहां सीपीओ रिलेट नहीं कर रहा हूं मैं, वो होता है दिल्ली पुलिस, एसआई इन दिल्ली पुलिस। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। यहां सब इंस्पेक्टर है मेरे भाई सीबीआई में और एनआईए में। जैसे कि अभी अभी अपना वाईएन एक वेब सीरीज आपने देखी होगी, कौन सी है, तस्करी आपने देखी होगी। वहां पर क्या किया गया है कि वहां पर आपको इंस्पेक्टर दिखे, कस्टम इंस्पेक्टर। वहां से लोगों के, एक रेड मूवी आई थी, वहां लोगों ने देखा इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है, जिस बंदे के पास इतना पावर है कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें कॉल कर रहे। वहां से जागरूक होते, वहां से लोग उजड़ते, यार ये चीज मुझे चाहिए। वहां से ड्रीम जॉब बननी स्टार्ट, क्योंकि जो हम देखेंगे उसी की तरफ बढ़ेंगे। जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे उनकी जानकारी आपको मोटिवेट करती है, तो मोटिवेशन खोखला नहीं, जानकारी वाला आप लीजिए। फिनेंस एंड ऑडिट के लिए भी आपके पास ही ऑफर है। तो जो भी आपके पास जॉब जाएगी, ये है, तीनों रिस्पेक्टफुल है। वो डिपेंड करता है आपको कौन सी जॉब ज्यादा पसंद होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, अगर यहां पर आपकी सैलरी की बात करें, यहां ये सबसे बड़ा एक और मोटिवेशन जो आपको मिलेगा मेरे दोस्त, वो है सैलरी वाला, जो कि अभी मैं इस पे स्टार लगा देता हूं। जो आपका 8th ग्रेड पे आएगा उसमें तो भैया क्या रहने वाली है, गजब की। तो यहां जो सैलरी आपकी फिर बन जाएगी वो 47,600 से 1.5 लाख प्लस चली जाएगी। अभी के लिए बात करें 7th पे, तो आपके पास ये आ जाएगा, जिसका ग्रेड पे स्केल भाई 4600 है। यहां 4800 पे स्केल पे आप चले जाएंगे। यहां ग्रेड पे आपके पास 4200 मिलने वाली है 6 के, जिसके जेएसओ और एसआई के लिए। यहां एएसओ और इंस्पेक्टर के लिए है। यहां पर ऑडिटर के लिए है। यहां पर टैक्स असिस्टेंट और यूडीसी के लिए है, जिसमें ग्रेड पे आपका 2400, 2800, 4200, 4600 और 4800 ये ग्रेड पे स्केल होता है। मैं साइड में हो रहा हूं, आप देखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या होता है, सैलरी में इंक्लूड आपका बेसिक पे भी आता है, डीए भी आता है, एचआरए भी आता है और टीए भी आता है। सारा का सारा आपके पास इसमें इंक्लूडेड चला जाता है। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त लेवल पे आपका यहां पर पे लेवल रहने वाला है, सैलरी लेने वाली है। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा सर, ये सैलरी प्लस ओए होए होए रेस्पेक्ट, सर बहुत गजब। अब बहुत गजब, आपको हर दिन आपका जॉब ये एहसास दिलाता है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। क्यों? क्योंकि वहां आप 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को, ठीक है, आपने पीछे छोड़ा है, तब आपको ये जॉब मिली है। वो आनंद अलग है। वो हर दिन वर्दी पहन के जाना ड्यूटी पर, वो आनंद अलग है। वो यहां जो मैं कहता हूं ना, रेस्पेक्ट प्लस आपका इमोशंस, आपके अचीवमेंट्स जो है वो लिखा नहीं है, वो यहां से महसूस होता है। वो हर सिलेक्टेड स्टूडेंट जब सिलेक्शन के बाद मिलने हमसे आते हैं वर्दी में, जब वो होते हैं, वो हमें भी उन्हें देख के लगता है कि हाँ यार,
एक प्यारा सा स्टूडेंट जब सिलेक्शन वर्दी पहनता है ना, एकदम अलग ही लगता है, एकदम बदल जाता है, और वो बदलाव बहुत पॉजिटिव है। वो सब यहां नहीं लिखा है, मैं ये मानता हूं मेरे भाई, ये तो जरूरी है ही जीवन व्यापन के लिए, बट कसम से मेरे दोस्त, यकीन मानिए अपने गुरु का, 13 साल हो गए लाडले मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स को वर्दी पहनाई है, वो जो है वो लिखा नहीं है, वो यहां से महसूस करना, क्योंकि जब तक यहां से महसूस नहीं करोगे ना, सैलरी, पैसा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 10-10 12-12 घंटे के लिए पढ़ने पर मजबूर कर दे। नहीं, वो होने चाहिए रिस्पेक्ट, वो होने चाहिए इमोशंस, मुझे वर्दी चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरी ड्रीम जॉब है। सर देखना, कभी भी ड्रीम सैलरी जॉब नहीं दिलाती, ड्रीम होना चाहिए वो कि मुझे वर्दी पहननी, वो चीज वहां पर जो इमोशंस होते हैं ना, तब स्टूडेंट भाई दिन रात एक करके पढ़ता है। तो इमोशंस जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, अब हमारे पास एलिजिबिलिटी देखते हैं, किस किस चीज के लिए, पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसको आप शॉर्ट में आपके लिए पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट सेशन के बाद आप इसे आराम से एक बार देखिएगा, आराम से पढ़िएगा कि आपने अगर भाई साहब कोई भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, बैचलर की डिग्री की है, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज, आपने क्या किया है सर, बैचलर तो हो गया, आपने स्टैटिस्टिक्स आपके सब्जेक्ट रहे हैं और 60% आपके मैथ्स में जो है मार्क्स रहे हैं 12th में उससे, ठीक है, तो आपके पास जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट खुल जाएगी और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इसके लिए पोस्ट खुल जाएगी। अगर आप बैचलर हैं प्लस सीए, सीएमए, सीएस या एमबीए, फाइनेंस या एमकॉम डिजायरेबल मानी जाएगी। अगर आपने की है तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी AA के लिए, और मेरे भाई AA हमारा असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आप आराम से इस चीज को पढ़िएगा, आपके सामने ये चीज है, और मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भी अपलोड कराऊंगा। दूसरी चीज मेरे भाई, सर हमने बोला ओके, अब वो यहां पर है पोस्ट वाइज आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। अगर आप जेएसओ में जाना चाहते हैं, वो मैंने आपको यहां पर बताया कि आपको सर जेएसओ में जाना है, दिख गया, वही चीज यहां पर बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाई हुई है, तो पीडीएफ से आपको समझ आएगा ये चीज है, क्योंकि मैं सेशन को लंबा नहीं, छोटे रूप में आपको सारी चीजें बताना चाह रहा हूं। तो आपके पास AA के लिए जैसे बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास ये, तो उसी चीज को हमने यहां पर बहुत अच्छे से और जो है अच्छे से ये चीज बताई। दूसरा, अब सर जो एज कहा था ना मैंने कि वो एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलता है, जरा SC ST जैसे हमने देखा था सर 18 से 32 इयर्स का होता है, लेकिन आपके पास +5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है। सर अगर हम अनरिजर्व्ड PWBD के लिए देखें तो 10 साल का है, हमारे पास ओबीसी जो हमारे PWBD के लिए 13 साल का है, और अगर SC और ST और PWBD हमारे पास हैं तो वो 15 इयर्स का आपके पास एज रिलैक्सेशन है, आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरी चीज मेरे दोस्त, अब यहां पर सर चयन अपने को सीजीएल में कैसा होता है, Tier 1 होगा, 30 से 35 शिफ्ट में होता है ना, शिफ्ट में पेपर होगा, आप क्वालिफाई कर गए, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपने, जो कट ऑफ जाएगी, सर मैं कट ऑफ क्वालिफाई कर गया, सिर्फ क्वालिफाई है, उसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे, तो सबसे पहले आप Tier 1 देंगे, फिर उसके बाद Tier 2 जिसका एक एग्जाम होगा, एक दिन आपका एग्जाम होगा। जब वो एग्जाम देने जाएंगे, अब समझाऊंगा वो कैसे होगा, वो एग्जाम भी 3 तरीके से मानिएगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड 3, अभी समझाऊंगा कैसे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फाइनल स्टेज है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सर ये सबसे पॉजिटिव साइन होता है। सर यूपीएससी में आपने देखा ना, इंटरव्यू होता है, इतनी मेहनत करता है स्टूडेंट और कई बार इंटरव्यू में रह जाता है, यहाँ वो बेनिफिट आपको मिलता है मिनी आईएएस में। अब के लिए क्या है, Tier 1 का जो एग्जाम है ना, 4 सब्जेक्ट आपके पास है, आपका मैथ्स है, आपका इंग्लिश है, आपकी रीजनिंग है और आपकी जीएस है। कैसे कैसे है, 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका जीएस, 25 क्वेश्चन आपके लिए मैथ्स के लिए कह लो, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, 50 नंबर आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जीएस भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 आगे जी आपके नंबर। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 आपके आगे नंबर। इसका मतलब सर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4 सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन हो गए, 25 सॉरी, हाँ 100 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल आपके पास लिख के, तो 50 और 50 और 200 नंबर का पेपर है, 60 मिनट में करना है। इसका मतलब ये मत घबराना कि पेपर लेंदी आएगा, यहां सवाल है सर समय, सिर्फ मात्र 60 मिनट में मेरे भाई 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये है बड़ा सवाल, बड़ा चैलेंज, जिसके लिए गाइडेंस आपको मिलती है और जबरदस्त तरीके से आप चीजों को करेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, 0.5 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि भैया करते चले गए। तो ये पूरा चार्ट आपको समझ आया, 25-25 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 100 है, 200 नंबर आपको कवर करने हैं, 60 मिनट में करना है, टाइम
बड़ा कीमती है यहां पर। अगला, तो फिर आपने ये सब कर लिया, फिर एक कट ऑफ आई, ठीक है, उस कट ऑफ का भी जिक्र करूंगा मैं। सपोज करो वो 150 नंबर की आ गई, ठीक है, तो वो 200 में से 150 की कट ऑफ चलेगी। आपके 150 से ज्यादा नंबर थे, 150 नंबर थे, कट ऑफ जितनी थी, हाँ क्वालिफाई कर गए। फिर आप मेंस पेपर देंगे, तो अब टीयर 1 का कोई चक्कर नहीं, अब मेंस के नंबर मैटर करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग होना। जिसके आगे नंबर नहीं जुड़ेंगे, आगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, ठीक है, अब आप मेंस के लिए कदम बढ़ाएंगे, तो वो चीज यहां पर है, ठीक है। दूसरा, सर हमने देखा 2, अगर मैं टीयर 2 में कूद गया फिर क्या होगा, सब्जेक्ट बदल जाएंगे क्या? नहीं, कॉलेज की तरह सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं बदलेंगे, सिलेबस भी नहीं बदलेगा, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। और लेवल इसलिए भाई प्री अप टू मेंस की तैयारी स्टूडेंट करता है, प्री की अलग मेंस की अलग तैयारी नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके सेक्शंस बटेंगे, 3 सेक्शन मानिए मेंस है। पहला सेक्शन होता है जिसमें मैथ्स के आपको 30 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जिसमें आपको जीएस के 30 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, ठीक है जी। आपने बोला तो सर टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। सर 1 नंबर का है, 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 180 नंबर के ये 2 सब्जेक्ट आपके जाएंगे। लेकिन 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 पहला 1 घंटा आपको मिलेगा, यानी कि आपको मेरे भाई फिर अब ये 60 क्वेश्चन करने हैं और 1 घंटे में करने हैं, 60 मिनट 60 क्वेश्चन, लेवल बढ़ेगा। और अगर प्रीलिम्स में आप देख रहे थे, जो क्वालिफाई कर रहे थे, आपने 100 क्वेश्चन करने थे मात्र 60 मिनट में, और वहां 60 क्वेश्चन 60 मिनट, लेवल बढ़ेगा। इसीलिए तैयारी वहां स्टूडेंट मेंस लेवल तक की करता है। सेक्शन 2 फिर स्टार्ट होगा, आप इधर उधर नहीं कूद सकते, पहले आपको ये देना होगा। जैसे आपने दिया फिर आप पहुंच जाएंगे सेक्शन 2 पे, क्लिक। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश 45 क्वेश्चंस, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है और आप इतने बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे जाएंगे तो वहां इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वैसे भी और वैसे भी, ठीक है ना, हर चीज। इसलिए इसके 45 क्वेश्चंस रखे गए हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है। यहाँ ये मैथ्स इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश जो है ना मैथ्स से जीएस से, और आपकी अरे जीएस बोल दिया ना मैंने, सॉरी रीजनिंग, मेरे मुंह से शायद जीएस निकल गया, मैं वापसी रिपीट करता हूं, मैंने इसको शायद जीएस आपके लिए बोल दिया। पहला जो सेक्शन है मेरे भाई वो मैथ्स है और प्लस रीजनिंग है, मतलब यहां प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको दोनों मिलेंगे, 60 क्वेश्चन। इधर आपको इंग्लिश प्लस जीएस मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्या फर्क है, इधर 5 क्वेश्चन इसके कम है और रीजनिंग के ये ज्यादा है। मतलब रीजनिंग और मैथ्स प्री में देखो सबके मेरे भाई सेम क्वेश्चन थे, 25 25 25 25। यहां ऐसा नहीं है, रीजनिंग के 30 और मैथ्स के 30 30 क्वेश्चन है मेरे भाई, रीजनिंग और मैथ्स 30 क्वेश्चन है। आपका इधर देखेंगे तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और जीएस के 25 क्वेश्चन है, ये अलग सेक्शन 70 क्वेश्चन का होगा। इसे भी आपको 1 घंटे में करना है। सर इसमें अगर 70 क्वेश्चन 1 घंटे में, इधर 60, ऐसा क्यों? भाई जो आपकी रीजनिंग और मैथ्स है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको वहां समय एक क्वेश्चन को 1 मिनट का दिया गया है। यहां क्या होता है ना, जीएस में क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, तो आपको इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है, तो इसीलिए यहां पर आपको 70 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 210 नंबर हो गए और 1 घंटे में करना। आपने बोला सर फिर क्या होगा, फिर मेरे भाई आप आ जाएंगे कंप्यूटर पर। ये ऐसा टेस्ट है मेरे भाई जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर के, जो आपको मात्र 15 मिनट में करने हैं, और फिर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 15 मिनट्स का, जो आपको क्वालिफाई करना है। तो ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप ये नहीं कि सर इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो 3 फेज आपके पास मिलने वाले हैं। तो 3 चीजें समझ आई, शॉर्ट में फिर बताऊं, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है मेरे भाई। प्री में 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, 25-25 क्वेश्चन हर एक के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। प्रीलिम्स आपने दिया, आपने मार्क्स हासिल किए, एक मिनिमम जो भी बताया जाएगा आपको, ये कट ऑफ है। अगर आपने कट ऑफ क्लियर की तो आप मेंस के लिए यानी टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर गए, बस। तो प्री के नंबर अब नहीं चाहिए। मेंस में आप आए, मेंस 3 सेक्शन में होगा। पहला घंटा जो दिया जाएगा आपको रीजनिंग और मैथ्स, 30-30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। फिर दूसरे आवर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये एक साथ होगा ये, ठीक है। फिर दूसरा, एक ही दिन का काम है ये, ध्यान रखना। फिर दूसरा आपके पास जो फेज आएगा, उसमें आपके पास आएगा 1 घंटा मिलेगा इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन करने। फिर आपके लिए भैया एक सेक्शन ये भी रखा गया है, जिसमें आपका कंप्यूटर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा, और टाइपिंग टेस्ट भी आपका होने वाला है। इनकी जो है आपके पास ये फेज है, 3 फेज में आपका मेंस होगा।
ठीक है जी, आगे बढ़िए। अब ये सिलेबस है जिस पर आप अच्छा खासा इनको देखिएगा। ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया मेरे भाई, ये आपका ठीक है रीजनिंग का सिलेबस हो गया, आराम से देखिएगा। ये आपका इंग्लिश और जीएस का सिलेबस हो गया। ये आपका इंग्लिश है और ये आपका जीएस का सिलेबस है। ऐसा मत सोचिएगा अरे सर कितना छोटा सा सिलेबस है। मेरे भाई जब वो लिख देते हैं ना ग्रामर सेक्शन, उसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, ये कहानियां बनने वाली है। अब बात करते हैं कि हमारे 17 से 24 तक की कट ऑफ क्या रही, और 25 का भी मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देता हूं। हमारे पास क्या होता है कि टीयर 1 अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें, जो टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना होता है मेरे भाई, यूआर की जो 2024 की कट ऑफ थी वो ये थी। ठीक है, हमारे पास एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये रही 2024 है ये। अगर आप यहां से थोड़ा देखेंगे तो सर कट ऑफ बढ़ती 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 सी आ रही है ना थोड़ी सी, तो आप देखेंगे ऐसे बढ़ी है। अब अगर मैं 2025 और जोड़ूं तो भैया 2025, अब आप कहोगे सर ये कट ऑफ घटती बढ़ती क्यों है? पेपर एग्जाम लेवल के हिसाब से, एग्जाम टफ आता है कट ऑफ लो चली जाती है, एग्जाम इजी आता है कट ऑफ आई जाती है। ये इसीलिए मेरे भाई बिल्कुल मत घबराना, 2023 और 24 ये 2 साल सीजीएल के ऐसे थे जब पेपर अपने इतिहास का आसान पेपर आया था, इसीलिए ये कट ऑफ यहां इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो एक कट ऑफ आपको चौंका देगी, वो कट ऑफ है 2017 की। ये मत सोचना वो दौर ऐसा था तो इसलिए कट ऑफ कम, नहीं, अपने इतिहास का सीजीएल ने सबसे टफेस्ट पेपर सेट किया था 2017 में, सबसे मुश्किल एग्जाम था मेरे दोस्त, इसीलिए कट ऑफ आपको देखो ना कितनी कम नजर आ रही है। आपको लग रही है 126, आप सारे सालों को कंपेयर करोगे तो आपको यहां ये चीज नजर आएगी। तो जैसे ही एग्जाम अगर टफ जाता है कट ऑफ कम चली जाती है, तो कभी ये मत घबराना। ठीक है जी, आसान हुआ, डन। फिर आते हैं 22। फिर 22 में क्या हुआ होगा, कट ऑफ कम क्यों दिख रही है? पेपर टफ। तो आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते, है आप अपना 100% दीजिए, आपका काम वो है, ठीक है ना जी। ये है। और 25 की भी कट ऑफ जो है, 25 में भी पेपर अच्छा आ रहा है मेरे भाई, अगर पेपर अच्छा है तो कट ऑफ कम जाएगी हल्की, ठीक है जी, ये बता दूं मैं आपको। अब ये आपने पूरा का पूरा ट्रेंड देख लिया। अब बात आती है यहां पर एसएससी, ये आपके पास जेएसओ की कट ऑफ है, इसे आराम से आप देख लीजिएगा, जेएसओ के लिए जो हमारे पास अलग थी। अब बात आती है सर ये चलो हमारे पास ये सारे कॉमन डाउट अब आपके मैंने कवर कर दिए होंगे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। दूसरी बात, अब तैयारी कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर मैं बिगिनर हूं, मैं फ्रेशर हूं, मैं तैयारी कैसे करूं? यहां पर 2 चीजें आपके सामने आती हैं। एक बच्चा क्या करता है मेरे दोस्त, वो भाग लेता है यूट्यूब की तरफ, तीकेरा भाई सिर्फ फ्री पढ़ेगा यूट्यूब पर और तैयारी को सफल बना लेगा। सर यूट्यूब जितना सफल बनाता उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस देता है। आपको सिस्टमैटिक नहीं पता होता चीजों को कैसे चलना है, जैसे मैंने आज एकदम आपको जीरो से समझाया है। इसी तरीके से अगर आपको गाइडेंस के साथ पढ़ना है, और मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे दोस्त, हमेशा गाइडेंस के साथ चलना चाहिए, जिसका काम उसी को साजे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके पास आज के टाइम में यूट्यूब पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, कोई कहेगा आओ मात्र 2 महीने में पढ़ लो तैयारी खत्म, कोई कहेगा आओ मात्र ये 2-4 वीडियो देख लो तैयारी खत्म। ऐसा नहीं होता। 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स जिस जॉब के लिए कूद रहा हो मेरे दोस्त, वहां बिना किसी, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शन के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको साथ चाहिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जिसने सिलेक्शंस की बौछार लगा दी हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जो सिलेक्शन के लिए जाना जाता हो, जिसका डंका बजता हो। सिलेक्शन मतलब कैरियरविल, आप सबके सामने पेश है वो प्लेटफॉर्म। कैरियरविल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने अपने आप में ये दिखाया कि अगर हम एक साथ रहे तो हम सिलेक्शन देंगे। ऐसा नहीं कि ये मैथ स्पेशल, ये इंग्लिश स्पेशल, ये रीजनिंग स्पेशल, ये जीएस स्पेशल पढ़ के आप सिलेक्शन, नहीं, इन सारी स्पेशल्स को जोड़ो और स्टूडेंट को एक कॉम्बिनेशन, एक पूरा कॉम्बो तैयार करके दो कि आप आइए सारे सब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिक पढ़िए और उन टीचर्स से पढ़िए जिन्होंने अपने जीवन में लाखों स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी है। लाखों स्टूडेंट्स का जो है आपके कहो एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में है। 13 साल हो गए मेरे को टीचिंग इंडस्ट्री में,
आपके, हमारे और मुझे ही नहीं, हमारे सारे धुरंधर, वो टीम, वो कॉम्बिनेशन आपको यहां दिखाई देता है। ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों ने ना जाने कितने परिवार के चेहरों को चमकाया है, कितने स्टूडेंट्स को वो वर्दी पहनाई है, वो ड्रीम जॉब दिलाई है। ये मैं आप सभी के सामने इसलिए बोल पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमने सबने मिलकर एक टीम की तरह काम किया है। वही टीम आपके पास यहां जुटती है मेरे भाई। अगर आपको तैयारी, मैं कहूंगा, एकदम जीरो से करनी है और सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो कभी भी किसी एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं, टीम के पीछे रहिए सर। आपको गाइडेंस हमेशा आपको यहां बेहतरीन स्टूडेंट जो है टीचर्स के साथ मिलेगी। जैसे मैथ्स में राकेश सर और अभिनय सर, आपको 2 टीचर मिलेंगे। इंग्लिश में मेरे भाई जयदीप सर और गोपाल सर, आपको 2 टीचर्स बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं ना, एक से भले 2, एक से भले 2, कि तैयारी में जरा सी भी चूक नहीं रहनी चाहिए। इसी तरीके से रीजनिंग में मेरे भाई पीयूष सर और अरुण सर, आपको 2 चेहरे। इसी तरीके से मेरे देखो जीएस की हमारी टीम है। ये नहीं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराने की कोशिश करेगा, नहीं, जिसका काम उसी को साजे। जो जिनके एक्सपर्ट हैं आपको वो मिलेंगे मेरे दोस्त, तब जाके आपकी तैयारी बनेगी। और ये सब एक मिनिमम कॉस्ट पर, जो कि है 999। सर बात इसकी है ही नहीं, बात है गाइडेंस की, बात है सिस्टमेटिक पढ़ने की। आपके लिए चीज मिलेगा, प्लस इसी अमाउंट में और वो स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने चाहते हैं, उनके लिए रिवीजन बैच हमारी बेहतरीन टीम के साथ वो फ्री है। इसी अमाउंट में सर इसके लिए एसएससी प्रैक्टिस बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि 3 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना ज्यादा स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहे, जो भी चाहे, उसके पास सारी चीजें हमारी ऐप कैरिविल ऐप पर मिलेंगी। आप कैरिविल ऐप जाइए, डाउनलोड कीजिए कैरिविल ऐप, आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो हमारा बैच है, इसका नाम है मेरे भाई एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच सर यही आपका बेस बनाएगा, आधार बनाएगा, और यही आपको वर्दी पहनाएगा। ये बैच हमारे पास। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई आपको वो चीज मिली होगी जिसके लिए आप आए थे, कि क्या है आखिरकार सीरियल। तो फिर से मैं इतना ही कहूंगा, ये एग्जाम मेहनत मांगता है, ये एग्जाम पेशेंस मांगता है, ये एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है, ये एग्जाम मांगता है आपकी हर दिन की मेहनत, और ये एग्जाम मांगता है सही डायरेक्शन, सही टीचर्स के साथ। उनसे पढ़िए जिन्होंने सिलेक्शन का सैलाब लाया है, और वही प्लेटफॉर्म है कैरिविल। इसलिए स्टूडेंट्स ने इसको नाम दिया था सिलेक्शन मतलब कैरिविल। ठीक है, अगर आपको सही डायरेक्शन में आना है तो आप पढ़िए और वो आनंद उठाइए। और बैच ऑलरेडी जस्ट अभी हमारा ये आया है, इसको जाइए बाय कीजिए, और पूरे दिन का शेड्यूल आपका क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। बस आपको हमारे साथ चलना है, क्या होमवर्क है, क्या चीज है, सब कुछ बताया जाएगा। तो परमपिता परमात्मा करे 2026 ये जो साल है आपके लिए सिलेक्शन वाला साल बने, और आप यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। नमस्कार मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। अपने हर एक फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जो सीजीएल अभी करना चाहता हो। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू मेरे भाई।